दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हल करने जा रहे हैं जो यूपी पुलिस सहित विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है 0.7 की पावर 3 माइनस 0.4 की पावर 3 बटे 0.7 की पावर 2 जमा 0.7 गुणा 0.4 गुणा 0.4 की पावर 2। देखिए, ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ये है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शंस में से कोई सा एक ऑप्शन सही है। हमें सही ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले हम एक आइडेंटिटी, एक सर्व समीका पर विचार करते हैं। देखिए, ये सर्व समीका हमारी क्या है? ये सर्व समीका है हमारी a की घात 3 माइनस b की घात 3। ये सर्व समीका बराबर होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अर्थात a की घात 3 माइनस b की घात 3 के जो गुणनखंड होते हैं वो कुछ ये होते हैं। देखिए, इस सर्व समीका का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर दिया हुआ है, अंश दिया हुआ है, उसमें 0.7 की पावर 3 माइनस 0.4 की पावर 3 है। तो हम इस सर्व समीका का इस्तेमाल करते हुए, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इसके गुणनखंड करेंगे। चलिए, हमने इसको एक्सप्रेशन को लिख लिया है। यहाँ पर एक्सप्रेशन को लिखने के बाद हम अंश के फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड करेंगे इस सर्व समीका की हेल्प से। देखिए, पहला ब्रैकेट बनेगा हमारा 0.7 माइनस 0.4 और दूसरा ब्रैकेट बनेगा 0.7 की पावर 2 प्लस 0.7 इंटू 0.4 प्लस 0.4 की पावर 2। ये दो ब्रैकेट्स बन गए और नीचे जो हर दिया हुआ है उसको हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे। ऐसा करने के बाद जब हम देखेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। देखिए, ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू इस पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू से, इस पूरे ब्रैकेट से आपस में कैंसिल हो रहा है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद हमें केवल ऊपर एक ब्रैकेट बचेगा। हमें केवल बचेगा 0.7 माइनस 0.4। इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। और 0.7 में से 0.4 जब हम घटाएंगे तो 0.3 आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमारा ऑप्शन ए सही हुआ। देखिए, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में हमारा आंसर है 0.3 और यही हमारा आंसर भी आया है। अर्थात हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि 0.015 की गुणा 0.015 में करनी है। करने के बाद इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक काम किया है, इस दोनों नंबर्स को लिख लिया है जिनकी हमें आपस में गुणा करनी है। देखिए, इन दोनों नंबर्स में यहाँ पर 0.05 0.015 है और यहाँ पर 0.015 है। तो इनकी गुणा करने का आसान तरीका ये है, हम पहले 15 की 15 में गुणा कर लेते हैं। कुछ समय के लिए हम पॉइंट और जीरो को इग्नोर कर देंगे। 15 की 15 में गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा। जब गुणा करने के बाद 225 आएगा, अब हमें ये पॉइंट कहाँ पे लगाना है, ये दशमलव कहाँ पे लगाना है वो देखना है। देखिएगा, अब दशमलव 3 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है और 3 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, यानी 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पर 6 अंक कंप्लीट करने हैं। 225 हमारा गुणा करने के बाद आ गया था, अपने से 3 जीरो लेनी है और यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो इन दोनों की गुणा हमारी आ जाएगी 0.000225। अब 0.000225 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा डी ऑप्शन सही है। इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? ब्रैकेट शुरू होता है 7 + 7 इंटू, फिर ब्रैकेट शुरू होता है 7 + 7 डिवाइडेड बाय 7 और ब्रैकेट बंद हो जाता है
प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7, ये हमारा एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हमें बॉडमास रूल इस्तेमाल करना है और बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट इस्तेमाल करना है। देखिए ये हमने पहले एज इट इज़ लिख लिया है। यहाँ पे हमने क्या करा, इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया है। देखिए सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट के अंदर प्लस और डिवीज़न दिया हुआ है, जमा और भाग दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। यानी हमें क्या करना है, हमें 7 को 7 से भाग करना है और भाग करने के बाद वो 1 आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ों को हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे। उसके बाद अब ये जो हमारा छोटा ब्रैकेट है 7 + 1, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा 8 आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ नोट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा मिड ब्रैकेट था, लास्ट में ये ब्रैकेट बचा, इसमें 7 × 8 की हम गुणा कर लेंगे, 7 और 8 की, 8 × 7 = 56 आ जाएगा। इस तरीके से 7 + 56 + 7 भाग 7, इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी दी हुई हैं उन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 7 और 56 को जब हम जोड़ेंगे तो वो 63 आ जाएगा और बाकी चीज़ों को हम एज इट इज़ उतार लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर हम 7 को 7 से भाग देंगे क्योंकि प्लस आया है और भाग आया है, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें भाग करना है। 7 को 7 से जब हम भाग देंगे तो 1 आएगा। उसके पश्चात लास्ट में हमें 63 और 1 को जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद हमारा 64 आएगा। इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार ऊपर से। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अपने रजिस्टर में नोट भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आया है, 64 आया है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, क्वेश्चंस में क्या कहा है। देखिए क्वेश्चंस में कहा है कि 1 प्लस, इसको पहले समझ लेते हैं, 4/2 + 3/5 - 1/2 -1/2 × 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इतने पोर्शन को सॉल्व करना है, यानी 5 में से 1/2 को घटाना है। 5 में से 1/2 को घटाना है, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, जिस तरीके से हम 2 फ्रैक्शंस को घटाते हैं, 2 भिन्नों को घटाते हैं, ठीक उसी प्रकार से 5 में से 1/2 को हम घटा देंगे। देखिए यहाँ पर तो जब हम 5 में से 1/2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 - 1/2, तो ये आ गया 10 - 1/2। अब आगे बढ़ते हैं, 10 - 1/2 जो है हमारा 9/2 हो जाएगा। 9/2 होने के बाद ये जो 2 है ये ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा व्यंजक यानी एक्सप्रेशन हो जाएगा 6/9। अब हमें क्या करना है, हमें 6/9 में 2 जोड़ना है। यहाँ पर भी 9 दूनी 18 + 6, 18 और 6 24/9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब हम 2 + 6/9 को जोड़ेंगे तो हमारा 24/9 हो जाएगा और ये 9 ऊपर चला जाएगा। तो जब ये 9 ऊपर जाएगा तो 9 ऊपर जाके 4 में गुणा हो जाएगा, 9 × 4 = 36/24 हो जाएगा इस तरीके से। और देखिए साइड में हमें क्या करना है, यहाँ पे भी ध्यान देना है हमें। यहाँ पे हमें 10 को 2 से भाग देना है, वो 5 आ जाएगा और 1/2 चलता रहेगा, यानी 1/2 × 5 हो जाएगा और इन दोनों की भी हम गुणा कर लेंगे तो 5/2 हो जाएगा। देखिए ये 5/2 हो जाएगा हमारा। इस तरीके से हम कहाँ पर आ जाएंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमें ये प्राप्त होगा। अब देखिए 36/24 को हम 6 से भाग देंगे, 6 × 36 और 6 × 24 तो 6/4 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखिए फिर हम इसको 2 से भी भाग दे सकते हैं, 2 × 6 और 2 दूनी 4। तो लास्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो 1 + 3/2 - 5/2। और यहाँ पर हम एलसीएम वगैरह लेके जिस प्रकार से हम भिन्नों को जोड़ते और घटाते हैं, 2 की इसमें 1 में गुणा हो जाएगी, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 + 3 - 5/2 और ये हो जाएगा 5 - 5/2 और 5 में से 5 जाएंगे 0 बचेगा और 0/2 बराबर हमारा 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन में हमारा 0 दिया हुआ है तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया।
एक बार आप क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा, इसके सॉल्यूशंस को देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से हमने हल करा है। देखिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।